नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 के मासिक राशिफल पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि यह महीना आपके जीवन में क्या नई उम्मीदें और सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। दोस्तों, यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कई मामलों में अनुकूल रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको सतर्कता बरतनी होगी। पूरे महीने बृहस्पति महाराज आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके मन में धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति रुचि जागृत करेंगे। शनि महाराज पूरे महीने नवम भाव में विराजमान रहेंगे और उन पर मंगल महाराज की दृष्टि भी होगी, इसलिए आपको यात्राओं के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। विदेश यात्रा के पक्के योग बन सकते हैं। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु के दूसरे भाव में होने से आपको अपनी वाणी से लोगों के लिए कटु वचन निकालने से बचना चाहिए। करियर की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को भी अच्छा लाभ मिल सकता है। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में और 13 तारीख से चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आप अपने कार्यक्षेत्र में भरपूर मेहनत करेंगे। आप अपने काम के सिलसिले में विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। वहीं मंगल महाराज 13 तारीख से चतुर्थ भाव में आकर आपके दशम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके संबंध वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे होंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने नवम भाव में रहेंगे, जिससे व्यवसाय की यात्राओं से आपको व्यापार से धन लाभ होगा, साथ ही व्यवसाय की वृद्धि होगी। 13 तारीख से मंगल के चतुर्थ भाव में आकर सप्तम भाव को देखने से आप अपने काम में भरपूर ऊर्जा लगाएंगे, जिससे व्यापार की वृद्धि होगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। शनि महाराज पूरे महीने नवम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आप अपने प्रयासों से और मेहनत से धन वृद्धि करेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध के दूसरे भाव में बैठने से धन संचित करने में सफलता मिलेगी। भाई बहनों से भी आपको धन लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। 13 तारीख से मंगल महाराज के चतुर्थ भाव में होने और शुक्र महाराज के 15 तारीख से दूसरे भाव में आ जाने के कारण संपत्ति खरीदने और घर की सुख सुविधाओं के लिए खर्च करने के योग बनेंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सावधानी रखने वाला है, क्योंकि बृहस्पति महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे। राहु महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में रहेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु एक साथ दूसरे भाव में रहेंगे, इसलिए आपको अपने खानपान पर ध्यान देना होगा। तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें और अपनी दिनचर्या में आवश्यक बदलाव जरूर करें। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए इस दौरान आपकी किसी मित्र से नजदीकियां बढ़ेंगी। इसके बाद 13 तारीख से मंगल महाराज के चतुर्थ भाव में जाने से आपको अपने रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आपकी राशि में महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज की उपस्थिति रिश्ते में प्यार बढ़ाने में मददगार बनेगी। विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होने से आपके रिश्ते में प्रेम और रोमानियत बढ़ेगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज नवम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं, लेकिन उन पर मंगल महाराज की दृष्टि महीने की शुरुआत में रहेगी और फिर 13 तारीख से चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे बीच में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है।
लेकिन महीने का पूर्वार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेगा। महीने की शुरुआत में दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज दूसरे भाव में बुध और केतु के साथ विराजमान होंगे। आपकी राशि में शुक्र महाराज मौजूद होंगे, जो कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं। इससे पारिवारिक संबंध अच्छे तो होंगे, परंतु बीच बीच में कुछ समस्याएं भी आएंगी। लेकिन इस अवधि में परिवार की आर्थिक समृद्धि होगी, धन लाभ होने के योग बनेंगे और परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगेगी। 13 तारीख से मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तब आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी और आवश्यक होने पर उनका उपचार कराना होगा। इस दौरान पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी असंतुलन की स्थिति जन्म ले सकती है तथा 15 तारीख से शुक्र महाराज के दूसरे भाव में चले जाने से पारिवारिक स्थिति मजबूत होगी, धन लाभ होगा। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय। आपको चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। सोमवार के दिन श्री शिव रुद्राभिषेक कराना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। बृहस्पतिवार के दिन भूरी गौ माता को भोजन कराएं। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।